अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब राठौर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन इकराम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम केस चल रहा था और केस के दौरान चीफ जस्टिस और सरदार लतीफ़ खोसा के दरमियान कुछ जुमलों का तबादला हुआ। बड़े इंटरेस्टिंग जुमले थे वो। ऐसा क्यों हुआ? वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये अंदर बैठे हुए थे। असल कहानी इन्हीं से जानते हैं। ये बताइएगा कि सरदार कहने पे क्यों इतना वावेला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जब अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, जब चीफ जस्टिस साहब तशरीफ लेकर आए, तो शुएब शाहीन साहब जब खड़े हुए और उन्होंने लतीफ़ खान खोसा को मुखातिब करते हुए कहा कि सरदार साहब आप आगे आ जाइए। तो इस पर थोड़ा सा नागवार गुजरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, और वो फ़ौरन जो है वो उन्होंने बोला कि ये क्या पाकिस्तान में अभी तक सरदारी सिस्टम चल रहा है? कब ये सरदार ख़त्म होंगे? आप अभी भी अपने नाम के साथ सरदार लगाना क्यों पसंद करते हैं, जबकि ये तो सिस्टम ही ख़त्म हो चुका है। तो उस पर लतीफ़ खान खोसा ने जो है वो रिप्लाई करते हुए बड़े तहम्मुल के साथ और बाअदब तरीके से उन्होंने कहा, जनाब कि मेरी ID कार्ड के ऊपर भी सरदार लतीफ़ खान खोसा लिखा हुआ है। तो जिसके जवाब में फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि आप तो आप थे, अब आपके बेटे भी जो है वो भी सरदार लिखते हैं और वो भी अपने आप को सरदार समझते हैं। तो लतीफ़ खान खोसा साहब ने कहा कि सर मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मेरी ID कार्ड पे लिखा है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने ID कार्ड से ये सरदार का लफ्ज़ जो है वो हज़फ कर दूं। लेकिन बैसियत वकील, आप बताएं कि इससे पहले भी हमने देखा बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिनके साथ ये साबके और लाके चलते रहते थे, जो कि हमारे खानदानों की तरफ से दिए जाते थे या कुछ दो सबाब दे देते थे। इसमें बुराई क्या है? मुझे ऐसे लगता है कि जो अदालत है वो थोड़ी सी उसका जो टिल्ट है वो शायद PTI की तरफ नहीं है। अदालत थोड़ा सा PTI के जो मामला हैं उनको बड़े सख्त तरीके से हैंडल कर रही है, जो कि होना नहीं चाहिए। अदालत को कहते हैं ना कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, भले होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो ऐसे लग रहा है कि इंसाफ शायद हो रहा है, कुछ हो रहा है और खासा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब केस तो चल रहा है। केस के ऊपर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आपने सुना, समाअत सुनी और उसके बाद अभी तक वकला बाहर नहीं आए, लेकिन आप हमें मैसर आ गए तो हमने कहा आपसे भी जान लेते हैं कि इस वक्त तक की क्या अपडेट है। जी, आज हुआ ऐसे कि ये 22 दिसंबर को एक फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, जो बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन PTI वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। तो उस पे चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर पास किया था 22 दिसंबर को, और फिर साथ ये भी इंस्ट्रक्शंस की थी कि आप जाकर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी करें, जिस पे PTI का वफ़द जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला, जिसमें मैं भी शामिल था, और हमारी काफ़ी देर उनके साथ गुफ्तगू जारी रही और हमने अपने तमाम कंसर्न्स उनको बताया कि किस तरीके से हमारे साथ जो है वो जुल्म ज़्यादती हो रही है, कैसे हमारे कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा है, कैसे हमारे वर्कर्स के खिलाफ FIRs हैं, कैसे उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है, कैसे उनसे पेपर्स छीने जा रहे हैं और कैसे उनको हरासा किया जा रहा है। तो उसके बाद एक 26 तारीख को एक कम्प्रीहेंसिव जो है ना वो कंप्लाइंस जो थी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आई, और उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया तमाम चारों जो सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उम्मीदवारान और इनकी फैमिलीज और इनके साथ जो नाइंसाफ़ी है उसको ख़त्म किया जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और आपको लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अभी आपको दी जाएगी? मेरे ख्याल से, मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को ये लग रहा है कि PTI के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड। इस सूरत में इंतखाबात कैसे करेंगे? यही आज कंसर्न था, और यही आज गौहर अली खान वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंटेम्प्ट थी जो इनके 204 के तहत उन्होंने आज फाइल की थी कि आपके कहने के बावजूद अभी तक हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। और हाल ही में आपने देखा कि जमशेद दस्ती के साथ जो हुआ, जैसे उनकी वाइफ को बरहना किया गया, उनके बच्चे को मारा पीटा गया, और जो आपको नज़र आ रहा है कि जितने भी हमारे 688 लोगों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं और उनको अभी तक जो है ना वो जो रिजेक्शन एक पेपर्स होता है वो भी नहीं दिया गया ताकि वो ट्रिब्यूनल से जाके अपनी अपील्स कर सकें। आज इमरान खान के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। जी ऐसा ही है जी। आज खान साहब पे असल में इंसाफ के जो तकाजे हैं मेरे ख्याल से वो बिल्कुल पूरे नहीं किए जा रहे, और जो एक जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट, जो मुल्ज़म होता है वो अदालत का एक बड़ा ही प्यारा बच्चा होता है, लाडला बच्चा होता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं किया जा रहा। ऐसे लग रहा है कि इनको सुतेला बच्चा, और इनको बस शायद अभी ये इनको पड़ी हुई है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को फौरी तौर पर सजा दी जाए और इलेक्शन से नाइल किया जाए और उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल हमेशा के लिए बिहाइंड द बार हो जाए। लेकिन जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है तो हमें 2018 के इलेक्शन भी याद हैं। उस वक्त भी कुछ इसी तरह के मामलात नजर आते रहे। वहाँ पे भी उम्मीदवारों को उठाया गया, फिर उम्मीदवारों के जो पेपर्स थे वो वापस लिए गए। पाकिस्तान की जो सियासत है, सियासत के अंदर ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कब तक जारी रहेंगी? क्या ये बहुत ज़रूरी है सियासत के अंदर? देखिए जी, ये सवाल आपका बड़ा ही ज़बरदस्त आपने बाउंसर मारा है। ऐसा है कि जब तक इस मुल्क को चलाने वाले
स्टैब्लिशमेंट पिछले 75-76 साल से जिन्होंने ये सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है, जब तक वो इस सिस्टम को पब्लिक के लिए, आपके लिए, मेरे लिए और सियासतदानों के लिए नहीं छोड़ेंगे, तब तक यही होता रहेगा, कभी एक पार्टी तो कभी दूसरी, कभी बाल कलीमुल्लाह के पास और कभी सलीमुल्लाह के पास, कभी कलीमुल्लाह के पास और कभी सलीमुल्लाह के पास, ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें सियासी पार्टी बीच में से बॉल कभी कभी पिच लेकर हमीदुल्लाह भी भाग जाते हैं। जी ऐसे ही है। वो तो ऐसे होता है कि वो पिच ही उखाड़ देते हैं ना। वो पिच इसलिए उखाड़ी जाती है कि अगर सलीमुल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और पता है कि अगले 5 साल में अगर इसको हमने छोड़ दिया, ये प्रॉपर परफॉर्मेंस इसने दे दी, तो फिर शायद ये मजीद आगे जाएगा, पब्लिक सेंटीमेंट्स इसके साथ चले जाएंगे, लोगों में एक शऊर चला जाएगा, तो वो होने नहीं दिया जाता। इसलिए आज नवाज शरीफ का बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, और ये वोट की इज्जत हम उनके पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनने से लेकर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से लेकर अब तक देखते आ रहे हैं। क्या मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें नवाज शरीफ अपने बयानिया पे कायम रह सकते हैं? आप ही मुझे बताएं, जब से नवाज शरीफ आया मैंने उनके मुंह से एक दफा भी नहीं सुना कि वोट को इज्जत दो। वो इस वक्त कह रहे हैं कि मुझे वजीर आजम बनाओ, ना वोट को इज्जत दो ना कोई और मामला, बस मुझे वजीर आजम बना दो, बाकी मैं सब कर लूंगा। यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज जो हैं, सर्वेज पे पाबंदी भी लग चुकी है, लेकिन अभी तक के जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें तो एक जमात जो है पीटीआई वो इस वक्त आगे जा रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त बैकफुट पे चली गई है और उसका कोई वजूद नहीं है। जब पीटीआई की जानब से, पीटीआई के अंदर से 2 जमातें और निकली, उनके भी उम्मीदवार पूरे नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? देखिए जी, अगर आप ये कहना कि पीटीआई के अंदर से जो 2 जमातें निकली हैं, देखिए पीटीआई एक जमात है और उसका ना तो कोई निशान है और ना ही उसका कोई और लीडर है, उसका एक ही लीडर है, इमरान खान। लोग इमरान खान के नाम पर वोट डालते हैं और अब पीटीआई सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है। बाकी जो हालात हैं, जो मियाँ साहब के हालात हैं, जो सर्वेस की आप बात कर रहे हैं, उसको पे आप देख लें। आज तक पाकिस्तान में पिछले 2 से 3 महीनों में जितने भी सर्वेज आए हैं उसमें इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त 60, 70, 80% पर खड़ी है और बाकी तमाम जमातें जो हैं वो मेरे ख्याल है 20%, 22% दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर हकीकत में देखें तो आप सर्वेस कर लें जिसमें पाबंदी लगाई है 2 दिन पहले। 8 फरवरी को इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल होते नजर नहीं आ रहे। पीटीआई इस वक्त तक ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है पीटीआई के ऊपर कि वकला पीटीआई के ऊपर काबिज हो चुके हैं। जी देखें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जिस तरह 9 मई के बाद क्रैकडाउन किया गया, जिस तरह जो जुल्म सितम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, लीडरों और जो सफ़े अव्वल की जो लीडरशिप थी, जो फर्स्ट ईयर ऑफ द लीडरशिप थी पार्टी, उसके साथ जो हुआ, उसके बाद कोई आम आदमी मैदान में आने के लिए तैयार नहीं था। तो आप जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तहरीक से लेकर आज तक देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वकला आपको खड़े नजर आएंगे और वकला ही वो वाहिद नुमाइंदे हैं इस जमात के जो इंसाफ के साथ। लेकिन इस वक्त वकला के ऊपर भी गहरा तंग है। जी बिल्कुल तंग है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वकला आखिरी दम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आएंगे। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या दिगर जो जमातें हैं उनकी भी डेफिनेटली लार्ज विंग हैं उनकी, क्या वो भी अपनी जमातों के साथ इसी तरह कमिटेड है? जी बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि उनकी जो लीडरशिप है वो एक बड़ा नोबल काज जो है वो उस पर काम कर रही है और लोगों की फलाह की बात कर रही है, पाकिस्तान की इकानमी की बात कर रही है, फिर तो ठीक है। वकील गिरफ्तार हुआ, वकला नहीं निकले, ये डिपेंड करता है जी। देखें, वकला एक इंडिविजुअल जो है वो उसके लिए पूरी मूवमेंट नहीं बनती जब तक कि कोई ऐसी एक सीरीज ऑफ वो ना आ जाए कि जिसमें आपको ये हो, एक वकला गिरफ्तार हुआ और देख लें उसका जो लतीफ़ खान खोसा साहब का बेटा गिरफ्तार हुआ और हाई कोर्ट ने, इससे पहले शेर अफजल मरवत, जी देखो 2 दिन के अंदर वकला का प्रेशर था तो 2 दिन के अंदर अंदर वो बाहर आए, वरना तो किसी पॉलिटिकल लीडर को जब वो बाहर आता था फिर उसको पकड़ते थे, जब वो बाहर आता था फिर उसको पकड़ते थे। तो आपने देखा कि वकील अंदर गया और 2 दिन के बाद बाहर आया। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेंथी इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे सवालात मेरे जहन के अंदर थे कि शोएब शाहीन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि एक अमूमी तासर दिया जा रहा है कि वो सर्विसेज के वकील हैं, फौजदारी के केसेस उनको दे दिए गए, बहुत सारे केसेस खराब हो गए। आपकी क्या राय है इसके? जी देखें, वकील इसमें कोई शक नहीं कि वकालत एक बहुत बड़ा शोबा है। इसमें कुछ लोग क्रिमिनल साइड्स पे बड़े एक्सपर्ट्स हैं, कुछ सिविल में हैं, कुछ सर्विसेज में हैं, कोई बैंकिंग्स में है। तो ये बजा कहा जाता है कि शोएब शाहीन साहब फेडरल ये सर्विसेज के बड़े अच्छे वकील हैं, लेकिन शायद उनकी जो सोच समझ या एक्सपर्टीज जो है वो क्रिमिनल और सिविल में नहीं है, तो वो उनके साथ खड़े हैं। जैसे अफजल मरवत साहब, शेर अफजल मरवत साहब हैं, हसन साहब हैं, लतीफ़ खान खोसा हैं और बड़े बड़े नाम हैं जो उनको असिस्ट कर रहे हैं। अगर मेरे ख्याल से तो मैं देख रहा हूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये है कि उनसे जो क्रिमिनल केसेस थे या सिविल केसेस थे शायद उन पे अब वो वापस ले लिए गए हैं और उनको वो ज़्यादा वो केसेस दिए गए हैं जो सर्विस रिलेटेड जैसे हैं जो सिविल
मैटर्स के रिलेटेड है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन इकराम, आज अदालत के अंदर होने वाली जो सारी गुफ्तगू थी और जो सारी कहानी थी, सरदार के नाम को लेकर बड़ी चर्चा हुई और उस वक्त मीडिया की ज़ीनत बनी। उसके ऊपर वकील साहब ने हमें सारी तफसील से आगाह किया और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावल दस्ता का किरदार अदा करने वाले ये वकला कब तक खड़े रहेंगे ये वक्त बताएगा। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे या नहीं, ये अपडेट देते रहेंगे। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।